आज 2, 3, 4 रबीउल अव्वल, बुध, जुमे, रात, जुमा, इन 3 दिनों के अंदर सब काम छोड़कर अपने हाथ की उंगलियों पर 33 बार पढ़ लो। घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ आज मिलेगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। आपकी सारी दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। आज एक ऐसा खासुल खास वजीफा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ने से अल्लाह पाक की फौरी मदद नाजिल होती है, जिसे पढ़ने से हर हाजत पूरी हो जाती है। आज ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफी मांग लो, रब की तरफ रजू कर लो। अल्लाह हमेशा यही चाहता है कि उसका बंदा उसकी तरफ रजू करे, उसका बंदा सिर्फ उसी से सवाल करे, उसी से मदद मांगे। अल्लाह ताला खुद ही फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तू मुझसे मांग, तू मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज अल्लाह ताला से वो खजाने मांग लो जो आपको लगता है कि कभी मिल ही नहीं सकते। वो ख्वाहिश करना जो आपकी कई सालों से पूरी नहीं हो रही। आज इस खास वजीफे को पढ़कर एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाए, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े और ना ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। इस वजीफे को पढ़ने से इंसान का अल्लाह पर एतमाद और यकीन पुख्ता और मजबूत हो जाता है, और जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हल हो जाएंगी। आपको अगर दौलत का मसला है, बीमारी ऐसी है कि कई साल से शिफा नहीं मिल रही, घर में मुश्किलात आ चुकी हैं, घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बच्चों की शादियों का मसला है, अगर आपका कोई भी ऐसा मसला है कि आपको लगता है कि ये हल हो ही नहीं सकता, आज ये वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह वो भी हल हो जाएगा। आपको किसी भी परेशानी का सामना है, आपका जो भी मसला है, परेशानी है, वो फौरन खत्म हो जाएगी। जो लोग दौलत, शोहरत, इज्जत हासिल करना चाहते हैं या जिनके कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं और बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, या अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिस्क और दौलत की तमाम तंगदस्ती से निजात चाहते हैं, वो आज ये दौलत का खासुल खास और शर्तिया वजीफा लाजमी पढ़ लें। इस वजीफे को साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और रबीउल अव्वल का महीना साल में सिर्फ एक बार आता है, लेकिन इसका हर दिन कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा अल्लाह करीम से मांगने का है, अल्लाह से खजाने लूटने का है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। एक वक्त वो होता है कि जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह के सामने झोली फैलाकर मांगता है। आज का दिन वो दिन है कि जब अल्लाह रिस्क और दौलत का दरबार सजाए बैठा है, लेकिन है कोई मांगने वाला, कोई खजाने लूटने वाला, कोई इज्जत और दौलत से माला माल होने वाला, तो ये छोटा सा वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे को रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है। गैब से फरिश्ते रिस्क और दौलत लेकर आते हैं। अगर आप अपने घर में बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं तो आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। आज जो शख्स भी इस खास वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मामलात को बेहतर कर देंगे। ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुकद्दर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज आपने ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपनी झोलियाँ रिस्क और दौलत से भरवा लेनी है, अपनी पसंद का नसीब लिखवा लेना है। ये कामयाबी का 100% यकीनी अमल है। अगर आप अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज इस दिन को हरगिज भी आपने जाया नहीं करना,
क्योंकि आज वक्त है रब से अपनी हाजात को पूरा करवाने का, रब की रहमतों से झोलियां भरने का। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज के इस दिन को हरगिज भी लापरवाही में ना गुजारिएगा। इसकी हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है और आज के दिन रहमतें बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। आज इनामात लेने का वक्त है, आज रब्बे करीम को राजी करने का वक्त है, रब से मांगने का वक्त है। आज इस खास अमल को पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतनी दौलत इतनी कामयाबियां मिलेंगी कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये वजीफा पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। आज एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। उस जात के जब आप लोग लाडले बनोगे और आप इस खास अमल को इस खास वजीफे को पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने की कोशिश करोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपसे राजी हो जाएगी। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब भी आपके मुल्क में 2, 3, 4 रबीउल अव्वल बुध जुमे रात जुमे का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ज़ोहर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। अब
नाजरीन, आपने एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना है और बताए गए तरीके से अमल भी करना है। तवज्जो के साथ, खलूसे नियत के साथ आपने पढ़ना है। आप रब्बे करीम से जो कुछ मांग सकते हो मांग लेना। आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ें। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ें। कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ें। मुकद्दर संवर जाएगा, तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब खुल जाएगा। खलूसे नियत के साथ पढ़ने वाला मुसल्ला छोड़ने से पहले रब के कमालात देखेगा। इंशाअल्लाह हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों। अगर अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो मेरे नजदीक आप अपना नुकसान खुद करेंगे। जो शख्स आज के इस वजीफे को एक बार इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। अब नाजरीन, अमल क्या है? आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। आपने 3 बार पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 3 बार दरूदे पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। आपका जो मकसद है आपने उसकी नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं तो इसकी नियत कर लें। आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपका कारोबार नहीं चल रहा तो इसके लिए पढ़ लो। अलगर्ज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। अपनी हाजत और अपने मकसद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ा जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। अब आप यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियों के करीब बैठकर ये वजीफा पढ़ रहे हैं और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब होना चाहता है उसे चाहिए कि इस्तगफार की कसरत करे। इस्तगफार की बहुत ज्यादा बरकत है। अल्लाह पाक को वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो अल्लाह से माफी मांगते हैं तो फिर अल्लाह पाक खुश होता है और उनको खूब नवाजता है और जो भी वो मांगते हैं अल्लाह पाक उनको नवाजता है। तो नाजरीन, अस्तगफिरुल्लाह को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, अल्लाह से माफी मांगनी है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल मालिकू का वजीफा है। अल मालिकू का मतलब है कि हकीकी बादशाह अल्लाह ताला ही है। जब रब्बे करीम को रब के सिफाती नाम अल मालिकू से पुकारेंगे आपको इतनी दौलत अता करेगा कि आपके सारे जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएंगी। जो शख्स भी इस इस्म का विर्द करता है, जो भी दौलत को लेकर आपके मसाइल हैं, घर में तंग दस्तियां हैं या दौलत की कमी है, जो भी आपके मसाइल हैं, आपकी परेशानियां हैं, कोई भी आपका मसला है, आपके तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको इतनी दौलत अता करेगा कि लोग आपके घर पर आकर आपको पूछेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको इतनी दौलत मिली। अब नाजरीन, आपने पढ़ना कैसे है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल मालिकू 1 बार हो गया, अल मालिकू 2 बार हो गया, अल मालिकू 3 बार हो
हो गया। इस तरह से आप अल मालिकू को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिसके हाथ ये इसमें आजम लग जाता है उसको मांगना नहीं पड़ता, उसको बिन मांगे ही मिल जाता है। उसके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है, उसके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं, उसकी मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने घर की दीवारों पर, दुकान की दीवारों पर लिखे हुए भी देखा होगा। ये कुरानी आयत जिस दुकान, जिस मकान में लिखी जाती है वहाँ पर ना ही तंग दस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानी आती है। इसको दुकान पर लगाने के इतने फायदे हैं और जो कोई इसको अपनी जुबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जुबान से पढ़ता है, अर्शे इलाही पर बैठा रब आसमान से गैबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिज्क के 300 दरवाजे खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है और मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। और जब कोई बंदा इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो मुझे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं उस बंदे से राजी हूँ। ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आज ये आयत पढ़ लो। आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, ना कम पढ़नी है ना ज्यादा पढ़नी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का ये बेरोजगारों के लिए बेहतरीन अमल है, मकरूज अफराद के लिए बेहतरीन अमल है। सिर्फ 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने वाले पर नजरे करम हो जाती है। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर में रिज्क का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। बादशाही चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी को अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों और बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो आज ये एक वजीफा पढ़ लो। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने ये आयते मुबारका पढ़नी है। इस वजीफे के कमालात अल्लाह पाक के हुक्म से आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी जब आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 11 बार पढ़ लें। फिर इसके बाद आपने 1 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अब नाजरीन, इसका मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक अल्लाह ही है जो सबको नवाजता है, अल्लाह पाक ही है जो हमारी मुश्किलात को दूर करता है। आपने अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करना है तो आपने 1 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहना है। इसके बाद आपने फिर 3 बार दरूदे पाक पढ़ना है, जो दरूदे पाक आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अब नाजरीन, आपका अमल मुकम्मल हो चुका। पहले नंबर पर आपने 100 बार अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ा, दूसरे नंबर पर आपने 33 बार अल मालिकू पढ़ा, तीसरे नंबर पर आपने 11 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। फिर 1 बार अल्लाहु अकबर कहकर 3 बार दरूदे पाक पढ़ना है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाहे अक़दस में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर मांगनी है। आपकी जो जो हाजतें हैं वो भी आपने अल्लाह ताला से मांग लेनी है। दुआ में जो जो आपके मसाइल हैं, परेशानियां हैं, आपने दुआ में अल्लाह
अल्लाह से उनका हल मांगना है कि तू ही बेहतरीन कारसाज है, तू सबको अता करता है, तू मुझे भी अता कर, तू मुझे अपनी रहमत की आगोश में ले ले। अल्लाह मैं भी तेरा ही बंदा हूँ, अल्लाह मेरी जिंदगी से मुश्किलात दूर कर दे। या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं तेरे बंदों की खिदमत करूँ, मैं दूसरों के काम आऊँ। इस तरह आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। इस अमल की इजाजत हर किसी को है, बस एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और कम से कम 10 अफराद तक सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये वजीफा, ये वीडियो किसी जरूरतमंद, किसी हाजत रवा को चली जाती है तो अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को इसका बराबर का अजर सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपनी शाने करीमी के सदके मुआफ फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। हसूले बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।